जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तभी विकोर अम्डूसियस के ऊपर से छलांग लगाता है, अपनी तलवार को लाल आभा में ढककर एक भारी वार के लिए तैयार। विकोर तेजी से नीचे गिरता है और राक्षस के शरीर पर कई भारी चमकदार वार करता है। अम्डूसियस चोटें सहता है और घायल होता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। जवाब में उसके सिर पर बड़ा क्रिस्टल तेज रोशनी से चमकने लगता है, एनर्जी जमा करता हुआ। अचानक तेज गति से एम्बुशियस एक जबरदस्त वार करता है जो विकोर को चौंका देता है। उस वार की ताकत से विकोर बुरी तरह घायल हो जाता है और मास्क के नीचे से खून ठूकता है। तलवारबाज को संभलने का मौका दिए बिना राक्षस सीधे उस पर टूट पड़ता है और सींग से वार करने की कोशिश करता है। विकोर जल्दी से संतुलन वापस पाता है और आगे बढ़कर लाल आभा से भरा एक विशाल वार करके उसे रोकता है। दोनों के विशाल हमले आमने सामने टकराते हैं, जिससे तेज रोशनी फूटती है और उनकी ताकतें भिड़ जाती हैं। हवा में टिके हुए विकोर पूरी ताकत से नीचे वार करता है, एम्बुसियस की नीली बिजली को रोकने की कोशिश करते हुए। उनकी टकराती आभाओं की एनर्जी से जोरदार धमाका होता है। गुलाबी और नीली लहरें फैलती हैं और पत्थर टूट जाते हैं। ऊपर कहीं से कुछ लोग ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक बास्करविले ट्रिपलेट्स में से है, जो बहादुरी से छोटी पोमेरियन को लेकर उसे सुरक्षित जगह ले जा रहा है। सब विकोर की लड़ाई को चिंता से देख रहे हैं। पास ही ट्यूडर, सांचो और बियांका भी ये अफरा तफरी देख रहे हैं और हैरान हैं कि ये लड़ाई राक्षस और नाइट हाउंड के बीच कैसे शुरू हुई। दूसरी तरफ कामस मॉर्ग ध्यान से लड़ाई देख रही है, चेहरे पर पसीना और गहरी लगन। उसके पीछे एक छोटा डीमन सीयर तैर रहा है। जैसे ही धमाके की लहरें स्टेडियम में फैलती हैं, एक छोटी सी आकृति मलबे के पीछे छिप जाती है। वो सिंक्लेयर है, जो गिरे पत्थर के नीचे से झांक रहा है, पूरी तरह डरा हुआ। नाइट हाउंड और इस भयानक लड़ाई को देखकर अम्दुकियास हंसता है नाइट हाउंड पर और उसकी ताकत परखने के लिए एक बिजली से भरा पंच मारता है। उस वार की ताकत से वाल्किर को अपनी लाल तलवार से ब्लॉक करना पड़ता है और वो टूटे फर्श पर पीछे की ओर फिसल जाता है। लड़ाई खतरनाक तरीके से दर्शकों के करीब आ रही है। विकर के नीचे पिगी डर के मारे झुका हुआ है और बेहोश साथी की रक्षा करते हुए सब देख रहा है। मैदान देखते हुए विकर अपनी जादुई अंगूठी छूता है, लेकिन समझ जाता है कि वो बैरियर एक्टिवेट नहीं कर सकता। बड़ी मैजिक से आसपास के स्टूडेंट्स खतरे में आ जाएंगे। अपने शारीरिक बल पर निर्भर होकर विकर अपनी चमकती तलवार कसकर पकड़ता है और समझता है कि बेस्करविले की 8वीं टेक्निक बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। एलीट डीमंस के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाइयों को याद करके वॉल्किर अपना इरादा और मजबूत करता है कि इस राक्षस को उसी सटीकता से हराएगा। विकोर फिर से लड़ाई में कूदता है। उसकी लाल आभा राक्षस की नीली बिजली से टकराती है। वो सही मौके का इंतजार करता है। अचानक अम्दुसियस आक्रामक होकर आगे बढ़ता है। इंसान की हल्की सी चूक देखकर हमला करता है। मौका पाकर राक्षस एक जबरदस्त घुटने का वार सीधे विकोर के सीने में मारता है। उस वार से जोरदार झटका फैलता है और नाइट हाउंड हवा में उछल जाता है। अम्दुसियस लाल चमकती आंखों से विकोर को घूरता है। अचानक उसके शरीर के अंदर से तेज सुनहरी रोशनी फूटती है, उसकी खोपड़ी जैसे चेहरे को तोड़ती हुई। राक्षस का जबड़ा दर्द और डर से खुल जाता है। पवित्र रोशनी उसके सिर की दरारों से बाहर निकल रही होती है। राक्षस के गिरने की वजह सामने आती है। नीचे हेडमास्टर विंस्टन की आत्मा दिव्य रोशनी में नहाई हुई है। पछतावे के आंसू बहाते हुए पोप उसका हाथ पकड़कर उसे माफी दे रहा है। जैसे ही विंस्टन माफी स्वीकार करता है, उसका राक्षस से काला समझौता टूट जाता है और गुस्से में एम्बुसियस चिल्लाता है कि उसे धोखा दिया गया। खून बहता हुआ लेकिन डटा हुआ विकोर इस मौके का फायदा उठाता है और अपने जिंदा पेंडेंट डेकाराबिया को आदेश देता है कि अब काम करे। छोटा तारे जैसा पेंडेंट अलग होकर हवा में उड़ता है, पीछे लाल एनर्जी छोड़ते हुए, और कमजोर राक्षस के ऊपर रुक जाता है। अपनी मैजिक से डेकाराबिया तेजी से बड़ा होता है और मैदान पर लाल रोशनी फैला देता है। विशाल पेंडेंट सीधे एम्बुसियस पर गिरता है, उसे जमीन में दबा देता है और पूरी तरह रोक देता है। भारी जादुई दबाव में एम्बुसियस ऊपर देखता है और डेकाराबिया को गाली देता है, उसे गद्दार कहता है। उसका कंकाल जैसा चेहरा और टूटने लगता है, अंदर से चमकता हुआ, लेकिन वो बेकार ही छूटने की कोशिश करता है। मौका देखते ही डोलोरस आगे बढ़ती है। उसकी आंख में पवित्र क्रॉस चमकता है और वो डिवाइन एनर्जी भेजती है ताकि उसे दबाकर रख सके। ये देखकर राक्षस हैरान रह जाता है। अपनी बची हुई ताकत लगाकर विकर बेस्करविले की 8वीं टेक्निक एक्टिवेट करता है, अपने डैगर के चारों ओर लाल आभा के विशाल दांत बनाते हुए। आखिरी वार सीधे राक्षस के सिर पर पड़ता है और एक जबरदस्त गुलाबी और लाल एनर्जी का विस्फोट होता है, जो उसे पूरी तरह घेर लेता है और अरीना का फर्श तोड़ देता है। धमाका शांत होने पर धूल बैठती है और गाढ़ा धुआं उठता है। अम्दुचस का चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, बस एक खूनी शरीर बचा है।
विकोर थका हुआ खड़ा है, भारी सांसें लेते हुए अपने गिरे हुए दुश्मन को देखता है। जबरदस्त कोशिश के बाद वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, खुश कि उसकी आखिरी कोशिश सफल हुई। सांसें भारी हैं, पसीना टपक रहा है। वो सोचता है कि इस बार उसने ट्री ऑफ फॉलिंग को एक्टिवेट होने से रोक दिया। डोलोरेस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, चिल्लाती है कि आखिरकार जीत गए। वाइकर भी राहत महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है विंस्टन को बस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था। दूर सुनहरे उजाले की तरफ देखते हुए, जहां पोप विंस्टन को शुद्ध कर रहा है, विकर को अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन यह शांति अचानक टूट जाती है। बिना चेतावनी विंस्टन के पीछे से उसके सीने में एक बड़ा खूनी छेद फट जाता है। पोप डर से उसे देखता रह जाता है। विकोर की लाल आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने मौत को महसूस कर लिया हो। विंस्टन अपने टूटे सीने को देखता है, खून बह रहा है। वो हकलाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। उसका शरीर गिर पड़ता है और पोप उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है, पूरी तरह टूटकर। लेकिन बुरा सपना खत्म नहीं हुआ। विकोर के पीछे एम्डुसियस का बर्बाद शरीर हिलने लगता है और फिर खड़ा हो जाता है, अंधेरे में हंसता हुआ। उसका आधा नष्ट चेहरा फिर से बन जाता है। वो विकोर को देखता है और इंसानों को भोला समझकर उनका मजाक उड़ाता है। स्टेडियम के ऊपर उड़ते हुए एम्डुसियस हंसता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बाजी एक इंसान पर छोड़ दी, और सच बताता है कि ट्री ऑफ फॉलिंग का ट्रिगर हमेशा उसके अंदर ही था। विकोर गुस्से में पूछता है, उसने अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने में इतनी देर क्यों की? टूटी जबड़ों के साथ मुस्कुराते हुए अम्दुचेस कहता है, ये सब उसके अपने मनोरंजन के लिए था। उसे इंसानों को उम्मीद देकर उनकी निराशा देखना पसंद है। वो विकोर को चिढ़ाता है, कहता है उसका गुस्से और बेबसी वाला चेहरा अब सबसे मजेदार है। विकोर जवाब देता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। गुस्से में विकोर उसका नाम चिल्लाते हुए एक सीधा जोखिम भरा हमला करता है। लेकिन तभी उसकी कलाई के ब्रेसलेट से मोटी गहरे लाल कांटेदार बेलें निकलती हैं। विकोर चौंक जाता है। जब वो बेलें तेजी से उसे लपेटने लगती हैं, उसे फंसा देती है। वो जकड़ जाता है और जमीन पर गिरता है, एक गहरे कोकून में बंद, जबकि अम्दुसियस उसे देखता है। अब दानव ट्री ऑफ फॉलिंग की पूरी ताकत खोल देता है। भारी बेलें जमीन से निकलती हैं और पूरे स्टेडियम में फैल जाती हैं। अंधेरी जड़ें भागते छात्रों को पकड़ने लगती हैं और एम्दुसियस उनका मजाक उड़ाता है, कहता है अब इंसानियत की असलियत सामने आएगी। इस अफरा तफरी का मजा लेते हुए वो कहता है कि यही जगह है जहां इंसान एक दूसरे को धोखा देंगे और मारेंगे, और ये सब नए युग की पहली कुर्बानी होंगे। ये डर डोलोरस तक भी पहुंचता है। वो चौंक जाती है जब उसके ब्रेसलेट से भी काली बेलें निकलती हैं, उसे लपेटती हुई। वो विकोर को पुकारती है। अपने कोकून में फंसा विकोर बेबस होकर संघर्ष करता है, डोलोर्स की तरफ देखता है। उसे फंसा देखकर उसकी आंख से आंसू गिरता है और वो धीरे से माफी मांगता है कि वो इतना मजबूत नहीं था। अंधेरी बेलें उसे पूरी तरह घेर लेती हैं और विकोर कड़वे मन से मान लेता है कि वो इस भविष्य को बदल नहीं पाया